नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल खबर और इस समय हम खड़े हैं विकास भवन में, वाराणसी के विकास भवन में खड़े हैं और यहाँ पे दो गांवों का मसला हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, जिसमें कि डीपीआरओ कार्यालय द्वारा दोनों मामलों में अलग अलग नियम का हवाला दिया जा रहा है। सबसे पहला मामला था कपरफुरवा का, जो कि अराजी लाइन ब्लॉक विकास खंड में पड़ता है, जहाँ पे कि जो शिकायतकर्ता थे अनिल दुबे, उनके शिकायत के आधार पे जिलाधिकारी के आदेश के बाद वहां जांच हुई थी, जिसमें करीब 20 लाख रुपए तक के गबन का पूरा मामला सामने आया था, लेकिन उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। डीपीआरओ द्वारा दूसरी जांच बैठा दी गई और इसमें जो है जिलाधिकारी का भी हस्ताक्षर लिया गया, दूसरी जांच बैठाई गई, लेकिन अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 2017 से मामला चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई इसमें हल नहीं निकला है। जब इसकी शिकायत दोबारा शिकायतकर्ता अनिल दुबे ने किया तो उनको जो है एक डीपीआरओ कार्यालय के द्वारा एक कागज़ दिया गया, जिसमें एक हवाला दिया गया है कि उत्तर प्रदेश पंचायती राज प्रधानों की जाँच नियमावली 1997 के नियम 9 में यह प्राविधान है कि एक बार जांच हो जाने के बाद दोबारा जांच नहीं हो सकती। लेकिन बड़ी बात यह है कि प्रधानों की जांच नहीं होती है, प्रधान के द्वारा किए गए कार्यों की जांच होती है। वही आपको मैं बता दूं, विद्यापीठ विकास खंड का एक ऐसा मामला है धन्नीपुर ग्राम सभा का, जहां की जांच होने के बाद भी वहां पे दोबारा जांच कराई जा रही है। आखिरकार यह नियम ऐसे कैसे अपने हिसाब से बदला जाता है, या नियम का कुछ वो प्राविधान भी है? आइए हम बात करते हैं कपरफुरवा के जो शिकायत करता है अनिल दुबे से और जानने की कोशिश करते हैं आखिरकार ये दोनों जगह दो तरह का नियम क्यों लग रहा है। अनिल जी, ये बताइए, आप में यह कहा गया है कि दोबारा जांच नहीं हो सकती, वहीं धन्नीपुर में दोबारा जांच हो रही है। आपके मामले में गबन साबित हुआ लेकिन कार्रवाई नहीं हुई, ऐसा क्यों? हमारे मामले में गबन साबित हुआ, कार्रवाई इसलिए नहीं क्योंकि उनको प्रधान को बचाना है। अच्छा। जब से ये जिला पंचायत राज अधिकारी आदर्श जी आए हैं जी, तब से निरंतर ग्राम प्रधानों को बचा रहे हैं जी, और किसी भी जांच पर जी, गबन निकलने के उपरांत ये कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, जांच पे जांच केवल बिठा दे रहे हैं। जी। और जब हमने इनकी जांच की मांग की कि इन्होंने जो फर्जी जांच किया है, इनके जांच की जांच की जाए और इनके माध्यम से पत्र मैंने जिलाधिकारी महोदयों के लिए प्रेषित करने के लिए इनके माध्यम से भेजा गया, ये उनको प्रेषित न करते हुए न उनको बताया गया, अपने ही कार्यालय से उसको वापस कर दिया गया। इनकी भूमिका केवल पत्रवाहक के रूप में थी। तो क्या उसका रीजन भी बताया उन्होंने? इन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम नियमावली 1997 के नियम 9 के तहत पर ग्राम प्रधानों की जांच नहीं हो सकती, जबकि नियम 9 में ये कहता है कि जो जांच अधिकारी होते हैं वो जो है कि उसको तलब करेंगे, क्या कहते हैं, अभिलेखों को, इनको तलब करने का पावर है जी, केवल ये अभिलेख को तलब कर सकते हैं। जांच अधिकारी ये कहाँ पे लिखा हुआ है, जरा बताइए। ये यहाँ पे लिखा हुआ है जांच नियम 9 में लिखा हुआ है, जांच अधिकारी दस्तावेजों की खोज या प्रस्तुत किए जाने के लिए नोटिस की प्राप्ति पर उसे या उसकी प्रतियां उक्त प्राधिकारी को जिनकी अभिरक्षा या कब्जे में दस्तावेज रखे जाते हैं उत्तर प्रदेश है, ऐसे दिनांक तक जैसा ऐसे अध्यादेश को विनिर्दिष्ट किया जाए, दस्तावेजों के प्रस्तुत किए जाने के लिए अध्यादेश के साथ अग्रसित करेगा। और प्रतिबंध यह है कि जांच अधिकारी लिखित रूप से अभिलिखित किए जाने वाले कारणों के ऐसे दस्तावेजों की अध्यपेक्षा करने से इनकार कर सकता है जो कि उसकी राय में मामले से सुसंगत न हो। नियम 9 में यह कहता है, लेकिन उसका जो यहाँ पे जो हमारे हाथ में जो डीपीआरओ कार्यालय द्वारा दिया गया है, उसमें इन्होंने यह लिखा है कि उत्तर प्रदेश पंचायती राज प्रधानों की जांच नियमावली 1997 के नियम 9 में यह प्राविधान है कि एक बार जांच हो जाने तथा जांच की कार्रवाई संपन्न होने के पश्चात पुनः जांच नहीं की जा सकती। ये जो हमारे हाथ में कागज है उसमें यह साफ लिखा हुआ है। अब ये बताइए इसमें क्या हो सकता है? ऐसा है, जब हम इनके इसी नियम को मानकर चलते हैं, जब 25 जनवरी 2023 को जांच और जांच की कार्रवाई पूर्ण हो गई, जिलाधिकारी ने अपने नोटिस पत्र पर जो है कि क्या लिखा था नोटिस पत्र पे? उन्होंने नोटिस पत्र पर इन्होंने ये लिखा है
नोटिस पत्र पे इनके द्वारा ये लिखा गया यह लिखा गया है कि एफआईआर दर्ज करें संबंधित सरकारी सेवक के विरुद्ध आरोप पत्र जारी कर कार्रवाई प्रारंभ करें, विभागीय कार्रवाई प्रारंभ करें, आरसी हेतु नोटिस जारी करें। प्रस्ताव ओके किया उन्होंने। जब इन्होंने इतना लिख दिया जी, तो किस नियम के तहत ये दोबारा जांच बैठे और स्वयं को जांच अधिकारी नामित किए, जबकि उसमें ये लिखा हुआ है। नहीं, पहली बात तो ये है कि जब उन्होंने यह साफ लिख दिया कि दोबारा जांच नहीं हो सकती, तो इसमें फिर दोबारा जांच क्यों हो रही है? आप वही प्रधान को बचाने के लिए बात किया डीपीआरओ ऑफिस, इसके लिए हमने बात किया तो इन्होंने कहा कि जो है कि खंड प्रेरक इसमें जांच नहीं कर सकते। अच्छा। जबकि हमने आरटीआई से पूछा कि खंड प्रेरक के लिए क्या प्राविधान है, उनकी नियुक्ति किस कार्य के लिए है, तो उनके ने कहा कि इनकी नियुक्ति जो एसवीएम स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो शौचालय बनाए गए हैं, इनके स्तरीय सत्यापन और निरीक्षण के लिए इनकी नियुक्ति हुई है। तो इनकी जांच रिपोर्ट इन्होंने मानने से इनकार कर दिया और पुनः जांच मनमाने तरीके से बैठा दी। और सबसे बड़ी बात, एक चीज और देखिए, हमारे ब्लॉक में जांच करने के लिए 3 अधिकारी नामित हुए हैं। पहला है सहायक आयुक्त, सहायक निबंधक सहकारिता, परियोजना निदेशक नेडा, अक्षय अभियंता जल निगम को नोडल अधिकारी नामित किया गया। तो अगर जांच होनी भी चाहिए तो इन अधिकारियों के द्वारा नहीं, जांच होनी चाहिए थी। वो जब इन्होंने साफ लिख कर रख दिया, यहाँ पे आपको दे दिया, तो फिर जांच होनी चाहिए। इसका क्या मतलब है? नहीं, जांच वही फर्जीवाड़ा करने के लिए, बचाने के लिए। यानी कि कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि डीपीआरओ कार्यालय से जो भी शिकायत करता है उनको सिर्फ गोल 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 घुमाया जाता है, जैसे जलेबी। देखने में तो सीधा है, लोग कहते हैं कि हम जलेबी की तरह सीधा है, तो उसी प्रकार से इस समय डीपीआरओ कार्यालय कार्य कर रहा है। दिखने के लिए तो बहुत मीठे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर जो चल रहा है कि जो शिकायत करता है वो आए दिन परेशान रहते हैं और यहाँ के ऑफिसों के चक्कर लगाते लगाते वो थक जाते हैं। आखिर थक के एक बार वो बैठ जाते हैं और जो इनकी मंशा है सचिव को और प्रधान को बचाने की, उसमें यह सफल हो जाते हैं। लेकिन इसके बारे में हम इनके उच्च अधिकारियों से भी बात करेंगे, उनसे भी इस बात का हम चाहेंगे कि हमें जवाब मिले। आखिरकार यह एक ही कार्य के लिए ऐसे ऐसे नियम क्यों? आप देख सकते हैं कि ये सारा इनके हाथ में है। ये धन्नीपुर में लगभग 92,000 रुपए का गबन निकला, 52,000 रुपए का गबन निकला धन्नीपुर ग्राम पंचायत में। अब इसमें इन्होंने क्या किया कि अपने स्तर से पुनः जांच बैठा दिया गया। जब इनके में जांच बैठा दिया गया, क्यों बैठा दिया गया? जबकि एक तरफ वो खुद अपना उनके ऑफिस का ही लिखा हुआ है, उनका साइन किया हुआ है कि हम जांच दोबारा नहीं हो सकती। दोनों मामलों में दोबारा जांच करने का तात्पर्य क्या है? अब इसका जवाब तो इनके उच्च अधिकारी दे सकते हैं, उनसे भी हम इस मामले में जरूर बात करेंगे और चाहेंगे कि जो उन्होंने कहा है और जो उन्होंने लिख कर दिया है उस पे क्या अधिकारी इसको सही मानते हैं या गलत। हमारी नज़र इस खबर पे बनी रहेगी और भी खबरों के लिए देखते रहे पूर्वांचल खबर। नमस्कार।